नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा फॉलो किया कि उनके पीरियड स्टार्ट हो गए, उनकी चाल एक महिला जैसी हो गई और उससे बाहर निकलने के लिए उनको कई सारा टाइम निकलना पड़ा। तो देर आर वेरियस सेक्ट जिनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता। ऐसे में ये काला जादू भी आ जाता है, ब्लैक मैजिक भी आ जाता है, जो गुड़िया में ऐसे सुई चुभोते हैं ना, ठीक। ये सच में होता है एक्चुअली, ठीक है। ये मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, विक्षोभ क्रिया, मुट्ठी बंद क्रिया, ये सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं तांत्रिक पुस्तकों में। और बट मेरा जो मानना है ना, इनको करने वाले अब बचे नहीं हैं, या फिर बचे हैं तो ऑनलाइन तो नहीं मिलेंगे आपको कि यूट्यूब या फेसबुक पे मिल गए वीडियो बनाते हुए, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी रेयर, अब बहुत कम होता जा रहा है ये चीज़, बट हाँ मौजूद हैं, पर शायद आपको बहुत जल्दी मिलेंगे नहीं ये सब करने वाले। कई कई गाँवों में या फिर जैसे वेस्ट बंगाल में या उत्तराखंड में बहुत सुनने को मिलता है ये सारी चीज़ें। मोस्ट कई बार आपका वहम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके ऊपर किसी ने कुछ करा ही दिया है, ठीक है, पर कई बार वहम हो सकता है आपके ऊपर। यही काला जादू, ब्लैक मैजिक है, बेसिकली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है। अब आपके बांध दिया गया है, बंधन क्रिया, व्यापार बंधन। मैंने खुद बहुत सारी स्टोरीज इसकी सुनी है। अच्छा खासा परिवार है, अच्छा खासा बिजनेस है, अचानक से सब खराब हो रहा है, कोई रीज़न नहीं, कोई लॉजिक नहीं। तो समझ में आता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है, कोई तो थर्ड पावर है जो कि इनके ऊपर किया गया है। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे किसी चीज़ को, लेकिन हाँ, इससे बच सकते हो आप। जो भी व्यक्ति बहुत सात्विक है, घर में किसी भी तरह का उसका यज्ञ होता है, हविष होता है, ऐसे व्यक्तियों के घरों में कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। तो हमेशा आपको घर में पूजा पाठ ज़रूर होना चाहिए। जितने मैंने कमज़ोर व्यक्तित्व के लोग या फिर जिनके घर में गंदगी बहुत रहती है, उनके घर में ये सब होता हुआ बहुत देखा है। या फिर जिसका राहु 8th हाउस में बैठ जाता है, उसका बहुत मैंने देखा है बेसिकली ये सारी चीज़ें, कि उनको बहुत जल्दी अटैक करती हैं। तो आप स्वच्छता से रहें, भगवान की पूजा अर्चना में रहें, घर में यज्ञ या शंख हमेशा टाइम टू टाइम बजाते रहें, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा किसी का दिया हुआ बाहर ना खाएं, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इवन रुद्राक्ष पहन के रखें, कुछ भी रुद्राक्ष आप पहन लें, 5 मुखी पहन लें तो भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है। इवन 5 मुखी रुद्राक्ष आपको जो नज़र लगती है ना बार बार, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। ओके सर, एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके अगर कोई, फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके उस ब्लैक मैजिक से बचा जा सकता है? कोई तरीका होता है? जी, एस्ट्रोलॉजी का तो बेसिकली नहीं, बट हाँ कई तरह की पूजाएं हैं, जैसे 10 महाविद्या की पूजा। ओके। मैंने तो अपने अनुभव में बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, पर मैंने जब अपने अनुभव में बहुत इस पूजा को एक्यूरेट पाया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर अगर आपको लगता है कुछ हुआ है, आप अपने घर में 10 महाविद्या की पूजा करा लें। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, क्या ओके, तो होता है एग्जैक्टली? बेसिकली इसके पीछे भी एक अच्छी सी कथा है। तो हुआ, ये कथा जुड़ी हुई है भगवान शिव से और माता सती से। तो माता सती को बुलाया गया था उनके फादर के द्वारा, ठीक है। और माता सती जाना चाहती थी, वो कैलाश पे रहती थी इस समय। पर भगवान शिव को सब पता था कि क्या होने वाला है वहाँ पे, ठीक है। तो वो जाने को रेडी नहीं थे। इस वजह से माता सती जो हैं वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं कि क्यों नहीं जा रहे हो, तुम जाना चाहिए, फादर बुला रहे हैं। पर भगवान शिव नहीं मानते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं कैलाश छोड़कर। राइट। तो माता सती यहाँ पे 10 तरह की अपने फॉर्म्स क्रिएट करती हैं, एंड दी आर वेरी डेडली फॉर्म्स, बहुत डेंजरस फॉर्म्स हैं। इवन आप इनकी फोटो देखोगे ना तो आपको डर लग जाएगा। 10 जगहों पर वो ब्लॉक करती हैं भगवान शिव को, कि 10 दिशाएं, ठीक है। इसमें आकाश, पाताल और आपकी जो 8 दिशाएं हैं सब सम्मिलित है। तो ऐसे करके रोका जाता है। ये जो पूरा चक्र बनता है, ये तांत्रिक विद्या में कभी आपने देखा होगा, लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं। ये वही चक्र है जो माता सती ने अपने 10 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से क्रिएट किया था। ओके। अब इसमें कई सारी देवियाँ आती हैं, जैसे काली माता इसमें आती हैं, तारा देवी इसी में आती हैं, षोडशी इसी में आती हैं, मांडवी इसी में आती हैं, और ऐसे ही एक छिन्नमस्ता देवी आती हैं। छिन्नमस्ता देवी की आप फोटो देखोगे तो 2 लोग सेक्स कर रहे हैं, ठीक है। वो हैं गॉड ऑफ लव, कौन है, कामदेव। कामदेव। तो 2 लोग सेक्स कर रहे हैं, कामदेव हैं, उनके ऊपर रति बैठी है, उसके ऊपर छिन्नमस्ता देवी अपना पैर रख के बैठी हैं। अपने हाथ से अपना गला काट दिया है, अपने गला ऐसे मुंडी पकड़ी हुई है, 3 धाराएं निकल रही हैं ब्लड की उनके गले से। एक जा रही है, वहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है, एक डाकनी खड़ी हुई है, उनके ऊपर एक ब्लड जा रहा है, और एक ब्लड माता के खुद के मुंह के अंदर जा रहा है। ये आप इसकी फोटो लगाना, आपके व्यूअर्स बिल्कुल। देखेंगे, ये छिन्नमस्ता जी का ये स्वरूप है, इसकी पूजा होती है। ये तांत्रिक जो कल्ट है वो इसकी पूजा करता है, ठीक है। और अगर इसमें आप देखोगे तो बहुत बायोलॉजी छुपी हुई है। बेसिकली 3 धाराएं निकल रही हैं। तो एक तरफ अगर आप अपनी बॉडी को समझोगे तो एक होती है आर्टरी, ठीक है, जो कि प्योर या ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है। फिर एक होती है आपकी वेंस, जिससे कि डिटॉक्सिक या इम्प्योर ब्लड निकलता है। बीच में होती है कैपिलरीज, जो कि इन दोनों के समागम कराती हैं और जो ब्लड में आपके अच्छे तत्व होते हैं उनको बॉडी में फैलाती है।
तो आप देखोगे कि माता का जो एक ब्लड का धार जा रहा है, वो यहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई है जो उनकी शिष्य के रूप में है, वो प्योर ब्लड है, वो उसका कलर भी रेड है, प्योर। और एक डाकनी ब्लैक कलर में है, वो इम्प्योर ब्लड को अपने मुंह में ले रही है। और जो कैपिलरी का है वो माता के मुंह में जा रहा है, यानी कि एलिमेंट्स अपने बॉडी के अंदर जा रहे हैं। राइट। सो इस तरह से इस पूरे साइंस भी है इसके अंदर, बायोलॉजी भी है, तंत्रिक क्रियाएं भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये तांत्रिक प्रैक्टिस। इन्हीं 10 फॉर्म्स ऑफ माता की पूजा की जाती है तांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत। तो ये तंत्र का काम है, ठीक है। तो ये और तंत्र का काम है, तो ये तांत्रिक व्यक्ति जो अच्छी नॉलेज रखता है, जैसे मुझे ये पूजा करानी नहीं आती, पर मुझे इसका पता है ये पूजा करते कौन लोग हैं, ठीक है। ऐसे अगर पूजा आप अपने घर में कराते तो 10 महाविद्या के सामने कोई आपका तांत्रिक मन नहीं टिकता, सब खत्म हो जाता है आपका। सालों सालों का कुछ भी हो, आपका सब खत्म हो जाता है। सर इसे नेगेटिव तरीके से क्यों देखा जाता है? क्योंकि यूजुअली लोग वैसे तो तंत्र जो है ना, तंत्र स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने के लिए, लेकिन कई सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से भी यूज़ किया है। जैसे इसी का एक फॉर्म आता है वशीकरण, किसी को वश में कर लो, अपनी बातें मनवाओ। तो लोग अपने गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को अपने वश में करना चाहते हैं, या दूसरे की पड़ोसी की वाइफ को अपने वश में करना चाहते हैं। तो देखो, गलत काम ना इंसान का डिज़ायर ही करवाता है। ये इच्छाएं ही तो हैं जो हमें बांध के रखती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर तांत्रिक आपको गलत ही मिले। बहुत सारे तांत्रिकों से मैं भी मिलता हूँ, जानता हूँ, वो अपनी प्रैक्टिस में बिजी हूँ, कभी ध्यान भी नहीं देते इन सब चीज़ों पे। जैसे अघोरीज हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है, और कुछ अघोरी आपको ये सब करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, दोनों तरफ हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जी।